धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से पहले, सरकार बनाने से पहले पूरे प्रदेश में अशांत का वातावरण बनाया। खासकर बस्तर की बात करें तो बस्तर में इतने ज्यादा माहौल इन्होंने खराब किया और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। लेकिन आज उनकी सरकार है, लगातार शिकायतें आ रही है प्रदेश के हर कोने से। सेंट्रल में इनकी, केंद्र में इनकी डबल इंजन की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कहते आ रहे हैं कि ये हम कानून बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कानून कब बनाएंगे? क्या इनकी सरकार में धर्मांतरण नहीं हो रही है क्या? धर्मांतरण पर राजनीति करने वाले, सत्ता पाने के लिए पूरे प्रदेश को इन्होंने अशांत किया, तो आज चुप क्यों? मैं पूछता हूं, केंद्र में कानून कब लाएंगे? राज्य में कानून कब बनेगा? क्या पिछले 15 साल में धर्मांतरण नहीं हुआ क्या? क्या पिछले 15 सालों में चर्चे नहीं बनी क्या? और अभी भी अगर धर्मांतरण हो रही है, सरकार क्या कर रही है? लेकिन देखिए, ये सिर्फ इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, सरकार के पास कोई काम है नहीं, सिर्फ ये सांप्रदायिक भावना फैलाकर प्रदेश को अशांत करना चाहती है, देश को अशांत करना चाहती है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए और अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। निर्णय लिया जाएगा किसे क्या? देखिए, हम लोग तो साल भर से सुन रहे हैं ऐसे। अब एक अनार 100 बीमार का स्थिति है यहाँ पे। अब 2 मंत्री नहीं बना पा रहे। निगम मंडल की लिस्ट तो बड़ा फहरिस्त है, लंबा लिस्ट है। 2 मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी गुटबाजी है, कितनी आपसी लड़ाई है कि मुख्यमंत्री की बस की बात नहीं है, इस सरकार की बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में अगर ये स्थिति रहा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भारत सरकार के खिलाफ में धरना भी देने शुरू कर देंगे। देखिए, इस सरकार में घोटालों की अभी साल भर भी नहीं हुआ है, घोटालों की लंबी फहरिस्त है। जल जीवन मिशन, अभी तो उनके विधायक ही, हमारे विधायक साथियों ने भी बहुत से विधानसभा में प्रश्न लगाए। ऐसे जगह काम हुआ है जहां पे पानी तक भी नहीं है और अभी 1.5 साल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं विभागीय मंत्री इसका जिम्मेदार है और विभाग के साथ जल जीवन मिशन जनता से जुड़ा हुआ प्रमुख विभाग है और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी स्वयं मंत्री है। मैं समझता हूं कि इस विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में रिएजेंट घोटाला, छोटी मोटी घोटाला ही है। आखिर इस घोटाले में किसको बचाया जा रहा है? सिर्फ छोटे छोटे अधिकारियों को, बाबू लेवल के छोटे छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, आखिर मंत्री के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? इसमें ईडी कब जांच करेगी? क्या सरकार ईडी को सौंपेगी जांच करने के लिए? जल जीवन मिशन पे क्या ईडी को सौंपेगी जांच करने के लिए? अगर हिम्मत है तो सरकार ईडी को सौंपे। हमारी सरकार चाहती वो सभी विभागों में ईडी फाइल खंगालती थी, कुछ तो मिला नहीं। लेकिन इतने बड़े घोटाले विधानसभा में स्वीकार हुआ है कि जल जीवन मिशन का और स्वास्थ्य विभाग का, सीजीएमएसई का, क्या ये घोटाले का ईडी जांच करेगी या नहीं? इसमें सरकार का जवाब आना चाहिए। अब ये तो मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री बता पाएंगे। देखिए, सीधा सीधा सवाल ये है कि ये इन्वेस्टर मीट के बहाने राज्य सरकार अन्य प्रदेशों में जाकर पिकनिक बना रही है। इसलिए क्योंकि
सबसे पहले हमारे प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े उद्योगपतियों को भरोसा नहीं जीत पाया। यहाँ के उद्योगपति लगातार बिजली बिल को लेकर आंदोलन करते हैं। पिछले हमारी सरकार में जो उद्योग नीति थी उस उद्योग नीति को इन्होंने बदल दिया। जो हमारी सरकार में छोटे से लेके छोटे उद्योगों को बस्तर जैसे क्षेत्रों में, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहित राशि उनको सब्सिडी दी, छूट दिया, आज तक उस सब्सिडी की राशि सरकार ने नहीं दिया। तो उद्योगों का विकास कैसे होगा? नए उद्योग कैसे लगेंगे? अगर नए उद्योग नहीं लगेंगे तो फिर लोगों को रोजगार कैसा मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल। यहाँ तो बिजली की बिल बढ़ गया, यहाँ कोयला यहीं पे है, आयरन ओर यहीं पे है। उसके बाद देखेंगे कि बाकी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड की तुलना में बिजली बिल यहाँ सबसे ज्यादा महंगा है। फिर मुख्यमंत्री नौटंकी क्यों? मतलब कुल मिला के अन्य प्रदेशों में जाकर राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री नौटंकी कर रहे हैं। यहां तक अभी तक का 1 रुपए का भी फायदा इस प्रदेश को नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे उद्योगपतियों को पहले प्रोत्साहित कर ले, फिर उसके बाद फिर बाकी राज्यों में उद्योगपतियों को इन्वेस्टर मीट का मीटिंग कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। ये है कि जो सभी सैफ जो बैठक ले रहे हैं अलग अलग जिलों में, वो अपनी दुकान अलग चलाने की तैयारी में है। और इसके पहले भी प्रभारी जो थी उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने टिकट बेचा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहीं काम तो दिख नहीं रहा है। अब संगठन का कहीं काम दिख रहा है, ना सरकार का कहीं काम दिख रहा है। और अब हम तो भारतीय जनता पार्टी की तरह 4 साल सोने के बाद लास्ट 1 साल तो घर से बाहर निकलेंगे, ऐसा स्थिति तो है नहीं। कांग्रेस तो मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस तो जनहित की लड़ाई लड़ रही है, और कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। निश्चित रूप से हमारे एआईसी सेक्रेटरी जा रहे हैं, लगातार हर जिलों में बैठकें कर रहे हैं, और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता भी लगातार जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी सीधा सीधा यह फील्ड में दिख रही है। कहीं ना कहीं उसी की बौखलाहट है कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का बयान। ये जो बैठकें हो रही है इसलिए कि सचिन पायलट ने कहा था कि अब कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी, तो ये प्लानिंग्स हो रही है क्या बूथ में जाकर के? क्यों नहीं, अभी तो हम लोग का जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में करीबन 2-2.5 घंटे बैठकें हुई। उस बैठक में यही तय हुआ है कि आने वाला समय में लगभग 9 महीने का रोड मैप तैयार करेगी कांग्रेस, और उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही जल्दी तमाम बड़े नेता, अभी 2 दिन का अधिवेशन है अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात से आने के बाद पूरे प्रदेश के सभी जिलों में कहीं ना कहीं इसका फर्क आपको देखने को मिलेगा। ये लगातार जो राहुल गांधी